जाट समाज ट्रस्ट हैदराबाद की तरफ से आज जो विशाल शंकर भगवान के मंदिर जो आपने नवनिर्मित मंदिर का निर्माण करवाया, और 2 साल पहले जब मैं आया था तब मंदिर बन रहा था, और आप सबने वहां मुझे लेके भी गए। मैंने कहा मुझे आप बुलाओगे, जब मंदिर बनेगा तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा। मैं आपको बधाई देता हूं। हैदराबाद जाट समाज, हमारे जाट समाज ट्रस्ट हैदराबाद के अध्यक्ष भाई दूधाराम जी, बाबल, संरक्षक सोहन जी, सचिव बाबूलाल जी पूनिया, कोषाध्यक्ष लिखमाराम जी, खोकर उपाध्यक्ष सुखजीत चांगल, हैदराबाद का जाट समाज के साथ साथ हमारे यहाँ उपस्थित राजपुरोहित समाज, माड़ी समाज और सर्व समाज के जो लोग इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुए, हम सब यहाँ एक हैं। सामाजिक रीति नीति हमारी अलग है, लेकिन हैदराबाद के अंदर तमाम प्रवासी हमारे भाई, मारवाड़ी, राजस्थानी, हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं, और एक दूसरे के साथ चलना ही मारवाड़ियों की पहचान है। सम्मानित मंच, मोजिज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हजारों की तादाद के अंदर उपस्थित, मात्र जो तेजाजी महाराज हो गए तब अपने इतने नाच गाने कर रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाती। करते क्या अपने, ये तो बताओ। तो भाई तेजाजी का ही चलता है सारा। और खुशी इस बात की है कि तेजाजी महाराज के पिछले 15 साल के अंदर 5000 से ज्यादा मंदिर बन गए देश में। कितने? 5000 से ज्यादा मंदिर। देखिए, मंदिर भी अपन बनाते हैं, प्रयास भी करते हैं, जोश भी बहुत है, लेकिन साथ बैठने में कतराते हैं, नाराजगी होती है। निश्चित रूप से जाट मजबूत है, लड़ाका है, और इतिहास अगर सही ढंग से लिखा होता देश में तो जाटों का इतिहास नजर आता, दूसरों का इतिहास बहुत कम रह जाता। लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ के लिखा गया। आपको याद है जब पानीपत की मूवी आई थी, उस समय महाराजा सूरजमल के इतिहास के साथ छेड़खानी की। मैंने दिल्ली के अंदर लोकसभा में उस मूवी के पोस्टर जलाए, हाउस के अंदर मामला उठाया और देश के गृह मंत्री को कहा कि मूवी को बैन करें। भाइयों, जो संघर्ष समिति थी वो चाहती थी बैन नहीं करें, गलत तथ्य हटा दें। सारे उस पानीपत की मूवी के अंदर महाराज सूरजमल के बारे में जो गलत तथ्य पेश किए, उन सबको हटाया। हमारा इतिहास आप दिल्ली को अगर पढ़ोगे तो दिल्ली पे राज ही हमारे लोगों का था। आज सेना के अंदर आप देखिए, जब ये गीत चलता है, कोई सिख, कोई जाट, मराठा। अब देखो जाट का नाम आ गया, सिखों में तो जड़ सिख जो अपने भाई हैं, तो आधे ज्यादा तो वहां बैठे हैं अपन लोग। सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। इस आजादी के आंदोलन के अंदर जितनी सादत हमारे लोगों ने दी, लेकिन इतिहास में उसका वर्णन नहीं है। उसका कारण आपको समझना होगा। हम अपनी स्टाइल भूल के जब भी किसी पद पे पहुंचते हैं तो दूसरे लोगों की स्टाइल अपनाते, फॉलो करते हैं दूसरे लोगों को, खुद की बात भूल जाते हैं। मैं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजस्थान की पार्टियां देश की बड़ी, मैं उनके अंदर बैठे नेताओं को एक ही बात कहता हूं, जब हमारे व्यक्ति को आवश्यकता पड़े, जब हमारा व्यक्ति तकलीफ में हो, तो रात को आपस में हाथ मिला लिया करो, जिस तरह दूसरे लोग हाथ मिला के अपना काम निकालते हैं, एक दूसरे की मजाक मत उड़ाया। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि राजस्थान प्रांत, जहां हमारी 22% से ज्यादा आबादी है,
आज गुजर, मीणा, यादव, सैनी, मेघवाल, मुस्लिम, राजपुरोहित भी बैठे मंच पे। तमाम जातियां आपके साथ आने को तैयार है, लेकिन वो एक ही बात कहती है कि मजबूत नेतृत्व चाहिए। तो भाइयों, नेतृत्व आपको खुद को ही ढूंढना है। अब तेजाजी महाराज वापिस अवतार नहीं लेंगे आपके बीच, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपने 3 दिन से आप देख रहे हो किस तरह हमारे समाज की 3 मासूम बेटियां छत होद के गिरने से डूब गई। राजस्थान के अंदर 30-35 से ज्यादा विधायक हमारी कौम के, 5 मंत्री है, दिल्ली में भी मंत्री है। क्या इस कौम को सड़कों पे बैठना पड़ेगा? तो फिर ले लिया न्याय तुम लोगों ने। किसी के भरोसे मत रहना, खुद के हिसाब से ही काम करना। इन समाज के नेताओं के चक्कर में फंस गए, इनका मोबाइल बंद मिलेगा। इसलिए जो भी काम करो अपने हिसाब से करना, और किसी के ज्यादा नजदीक बढ़ने के प्रयास मत करना कि बीजेपी में, कांग्रेस में मुझे टिकट दिला देंगे, ये कर देंगे। इनके खुद के टिकटों का पता नहीं कब टिकट कट जाए, आपको पता है इन बातों का। इसलिए भाइयों, वो 3 मासूम बेटियां, अब आप देखिए, मुझे आपके यहाँ आना था, मैं आया, मैं जाऊंगा, रुको भाई एक बात प्लीज, मैं जाऊंगा वापिस बीकानेर। कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान के अंदर। अब हम तो दोनों ही पार्टियों में नहीं रहे, दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ है, राजस्थान में अलग लड़ रहे हैं मोर्चा हमारा। जो लोग चल रहे हैं पैदल बीकानेर की तरफ, कोई सरपंच है, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं बच्चे, उनके यहां पुलिस, कोऑपरेटिव, पंचायत विभाग सारे छापे मार रहे हैं कि इनको डरा दें। भजन लाल, तुम्हारी सरकार में इतना दम नहीं कि हनुमान बेनीवाल और आरएलपी को राजस्थान में डरा सकते। अगर समय रहते भजन लाल अगर ठीक नहीं हुए तो पहले ही भजन गा देंगे आपके। 5 साल तो बहुत बड़ा समय होता है। या तो जब वसुंधरा राजे का ही पता नहीं लगा तो भजन लाल क्या बेचता मेरे भाई, वो तो ऊपर से थोपा हुआ व्यक्ति है, वो कोई जन नेता नहीं है। तो वसुंधरा ही चली गई तो भजन लाल के अंदर वो ताकत नहीं। लेकिन भाइयों, इसके अंदर आपको ताकतवर बनना होगा। सोशल मीडिया पर अपन खूब कमेंट करते हैं, खूब पोस्ट डालते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है और जाते नहीं है, जब हमें आवश्यकता पड़े तो हमारे लोगों को संदेश देने के लिए आपको जाना चाहिए कि हम एकजुट हैं। बीकानेर के अंदर एक मामला हुआ, हमारे शहीद हो गया भाई, फौज वाले सामने हो गए। अब फौजियों से लड़ना बड़ा टेढ़ा, आप जानते हो, फौजी तो फौजी होते, फौजी के सामने कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई दर्जा तो हम लेंगे, तो कहा नहीं देंगे। तो मैं कहा देख लेते देते हो नहीं देते हो। ले लिया दर्जा, जैसा चाहते हो वैसा ही किया। एक बार नोखा के अंदर हमारे समाज के सैनिक की अंत्येष्टि हो रही थी शहीद की, वहां फायर नहीं किया उन्होंने। मैंने कहा भाई क्या मामला? उसमें रामेश्वर जी ठीक थे ड्यूटी, दिलीप जी को पता मामला। मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं फायर कर रहे हो? तो सेना की गाड़ी में बैठ के वो लोग भागने लगे, फौज के अफसर थे, बात बढ़ जाती है। हमने चलो जाओ आप। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, रक्षा मंत्री से मिला और 5 अफसरों को घर भिजवा दिया। 5 जने घर चले गए, वो 3 पागल होकर घूम रहे। अब ऐसा है कि हमें हमारे लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। आदमी कहां से लाओगे लड़ने के लिए, बताओ मुझे? यह तय है कि जो ऊपर पहुंच गया वो अपनी चिंता करेगा। धनखड़ साहब राष्ट्रपति बनना चाहेंगे, इसलिए वो बंद कमरे में अगर उनको जाना पड़े तो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम इससे सुन रहे हैं कि अभी हमें सत्ता का मोह नहीं लगा। अगर 5 साल सरकार में रह जाते तो हनुमान बेनीवाल भी अभी आपके बीच दौड़ता नहीं, किसी कोने के अंदर बैठा मिलता। इसलिए भाइयों, आप साउथ के अंदर हो, हैदराबाद के अंदर हो, जहां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूरे साउथ की राजनीति आप लोग देख रहे हो। यहां पार्टियों का पता ही नहीं लगता कि कांग्रेस बीजेपी 5 और 6 नंबर पर पड़ी है। कितनी क्षेत्रीय पार्टियां साउथ ने दी देश के अंदर।
और व्यवस्थाओं के खिलाफ साउथ के लोग लड़े, ये डरे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया होगा, लेकिन साउथ पे बीजेपी कब्जा नहीं कर पाई। यहाँ के लोग लड़ाके मजबूत है और अपनी बात के साथ चलते हैं। ये कोई धर्म की आड़ में भी चलने वाले लोग नहीं। मैं आपको एक ही आह्वान करूंगा, हम हमारे लोगों को, हमारी संख्या जो है देश के अंदर, उस अनुपात के अंदर जहां वोट डालते हैं देखना चाहते हैं। शायद 52 से लेकर पहला मंत्रिमंडल है देश का, जिसमें एक भी कैबिनेट मंत्री हमारा नहीं है क्या कोई कैबिनेट मंत्री? और आप तो कह रहे थे दिल्ली में मुख्यमंत्री बन जाएगा हमारा, सारे सारे जाके वोट डाला है वो बन गया मुख्यमंत्री। क्या होता हो मुख्यमंत्री बताओ? कोई पोस्ट, संवैधानिक पोस्ट तो होती नहीं, इससे राजी हो लो, अपने हाथ में तो लास्ट में ही मिलना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और मैं तो अभी से को ये भी कह रहा था कि आने वाली जो राजनीति है, मुझे तो लग रहा है कि ये भंवर जी लेगा और ये भी विधायक बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? एक मिनट भाई, आपको क्या चाहिए? आपको तो नाचने वाला चाहिए। मेरे सामने जीता है ना क्यों उत्तर में भी, तो भंवर जी मेरे उसमें क्या अंतर है? ये ज्यादा नाचते हैं, बढ़िया। ऐसा समय आएगा कि लड़ने वाले और मजबूत, मेरे को लग रहा है 5-6 एमएलए तो यहां बैठे हैं इनमें से। अरे बच्चों कहां से कह रहे हो? इस लोकसभा के अंदर 60-70 से ज्यादा एक्टर और कलाकार हैं। पार्टी टिकट देती है, हेमा मालिनी, अब उनको थोड़ी वो किसी को जानती है, ऐसे 50-100 होंगे। पार्टी टिकट देती है, जिस पार्टी की लहर चलती है जीत जाते हैं। जब मेरे सामने सारे लोग एकजुट होके चुनाव भंवर जी को जीता सकते हैं, ये भंवर जी हो गए और क्या भाई। अब आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए, कैसा आप चाहते हो, वो तो आप ही जानो। अब ये सोचो कि हमने तो वोट खूब दिए 80% दिए, लेकिन 20% स्लिप हो गए। दूसरे इंतजार कर रहे थे कि 20% ये आए, और गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि मेरी मूछ, और आपने गजेंद्र सिंह की मूछ ऊंची कर दी और अपने लड़ते हुए भाई को आपने हरा दिया। और अब जाके देख रहे है करो मजा। लेकिन ये मैं नहीं आ रहा हूं, ये सिस्टम आ रहा है। कई लोग खुश हो रहे होंगे, भैया मेरा झगड़ा किसी एक आदमी से नहीं है, मेरा झगड़ा जिनसे था उनको जाके पूछ लो कि हनुमान जी क्या बता देंगे। कि दरवाजे पर एक बार हम प्रणाम करके आए थे हनुमान जी के घर पे, तो बड़े बड़े जो राजस्थान के अंदर धरती तोलते थे मेरे घर आए, मैंने उनकी मदद की। उन लोगों ने 302 के मामले में मुझे फंसाया, फिर भी तमाम हमारे लोगों की मदद की। लोग कहते हैं ये तो बच्चों को बिगाड़ते हैं। आप बताओ मुझे, हैदराबाद में किसी बच्चे को बिगाड़ा क्या? राजस्थान में किसी बच्चे को मैंने ये कहा क्या तो जमीन पे कब्जा कर ले? हमारी कौम के अंदर तो भू माफिया, शराब माफिया 40-40 साल तक राज करके चले गए, घरों में से एमएलए, एमपी और मंत्री बन के रह गए। कभी पूछा क्या आपने उनको कि आपने सत्यानाश कर दिया कौम का? और जब कौम को आवश्यकता पड़ी तो दूसरों के गढ़ किलों के सामने, दरवाजों के सामने पड़े मिले। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा आपकी पूरे देश के अंदर, नजर उठा के देख लो, एक ही लड़ता हुआ दिख रहा देश में, जिसके खड़ा होते ही मोदी और अमित शाह की तकलीफ हो जाती है कि ये वापिस जीत के कैसे आ गया, ये क्यों नहीं हारा। पहले हम लोग फॉलो करते थे हरियाणा उत्तर प्रदेश को। हरियाणा यूपी से जो राजनीति चलती थी, राजस्थान के लोग वो झंडा उठाते थे, और हरियाणा उत्तर प्रदेश के हमारे बड़े नेता, हमारे नेता थे निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी ने बहुत बड़ा काम कौम और किसान के लिए किया। लेकिन भाइयों, जब किसान आंदोलन चला, ये हमारे प्रमुख साहब बैठे हैं पूंजी जोधपुर के, हम साथ ही थे, गठबंधन में प्रचार करके गए सब। मेरा किसान आंदोलन में जब देश के किसानों को आवश्यकता थी कि कौन किसान का बेटा इस किसान आंदोलन में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के साथ देखा, जब पूरी इंडिया के अंदर नहीं दिखा, तब हरियाणा, पंजाब, यूपी के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप हमारी मदद करो। मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा आपकी मदद करने से, कि आप किसान के बेटे हो, हम तकलीफ के अंदर हैं, आप हमारी मदद करो। सिर्फ उनकी तकलीफ दूर करने के लिए
मोदी के मंत्रिमंडल को ठोकर मार के सड़क पे अगर कोई सांसद आया वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल था। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए सड़क पे बैठी थी, वो जंतर मंतर पे इंतजार कर रही थी कि हमारा पहला भाई कौन है जो उस बाहुबली से लड़ने के लिए आएगा। अगर देश का पहला सांसद उन पहलवान बेटियों की इज्जत के लिए, उन पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए जंतर मंतर पे गया, जिसने पहलवान को थाने से छुड़ाया और लोकसभा में मोदी जी को कहा कि विनय उसको बाहर करवा सकते हो लेकिन इस कौम को कमजोर नहीं कर सकते। आप में हिम्मत है, ट्वीट मत करो, उसे खिला के दिखाओ। ये ताकत हनुमान बेनीवाल के अंदर है, या आपके दूसरे नेताओं के अंदर नहीं है। भाइयों, मैं वही कह रहा हूं जो मैंने किया, वही तो बात आपको कह रहा हूं। आज आवश्यकता है, हम बात करते हैं आर्मी के अंदर लड़ते हैं बॉर्डर पे, लेकिन आर्मी में जाएगा कौन है? 4 साल के लिए कौन जाएगा संविदा पे? बताओ मुझे। अग्निवीर कहां से लेके आए? अग्निवीर कोई नहीं लड़ रहा देश के अंदर, भूल गए अग्निवीर को, सारी पार्टियां भूल गई। एक में हाथ में बैनर लेके, पोस्टर लेके मैं कहता हूं कि अग्निवीर समाप्त करो। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी। अभी राजस्थान के जो चुनाव चल रहे थे उसमें हर जगह एक ही बात हमने करी कि अगर हमारी पार्टी की सीटें आई राजस्थान में तो हम अग्निवीर को समाप्त करवाएंगे। और इंडिया अलायंस के बैनर तले जब हम लड़े तब ये बात कही। भाइयों, आपके संघर्ष का ही परिणाम था कि मोदी सरकार ने 25% की जगह 50% अग्निवीर को वापिस रखने की बात करी कि 50 को हम रख देंगे और 50 को वापस भेजेंगे। लेकिन ये लड़ाई अधूरी है। अभी लड़ाई को कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के किसान और समाज को, उनके नेताओं पे भरोसा नहीं। हरियाणा के हमारे समाज के बच्चों को अपने समाज के नेताओं पे भरोसा नहीं, क्योंकि हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन का दंश भोग चुका है, जहां हमारे समाज के 3-4 दर्जन से ज्यादा बच्चों को जबरदस्ती सीने पे गोलियां मार के शहीद किया, मार दिया था। याद है आपको हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन? भाइयों, जिसमें ये लिखा गया था कि हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर मिलिट्री भी जाटों से डर गई। ये छापा था अखबारों ने कि फौज भी बेक हो गई जाटों के आगे। उन्होंने सादत थी, लेकिन नेताओं ने कोई भला नहीं किया। जो लड़े थे वो जेलों में हैं, और जिन्होंने जान गंवा दी उनके परिवार रो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आपके नेताओं को उनकी याद नहीं आती। हाँ, ये सही है, आप इकट्ठे होंगे, आप बुलाओगे, हम लड़ेंगे, कोई हमारा छोटा भाई और लड़ेगा, उस लड़ाई का फायदा उठा के कई लोग जाएंगे, मोदी जी हम देखो ये इतनी बड़ी हमने हैदराबाद में रैली कर दी, इसका फोटो चढ़ा देंगे ले जाके कि हमारी रैली थी, बीजेपी की रैली है। कह दो जाके, कौन मना कर रहा? या कहते भाई राहुल जी को जाके ये देखो ये रैली। क्योंकि एक भाई हमारा, जब मैं 2018 के अंदर मैंने पार्टी बनाई, मेरा छोटा भाई था, मैंने कहा बुलाओ भाई अपने देश भर के नेताओं को। बुलाया, रैली की फोटो ले जाके दिखा दी, बोले देखो राजस्थान में 5 लाख लोग मेरे साथ हैं, 2 टिकट ले ली गठबंधन कांग्रेस से। करते हैं भैया, ये तो चलेगा। धोखे का तो काम है, धोखा ही तो राजनीति है। और इसलिए मैं राजनेता नहीं हूं, क्योंकि मैं धोखा दे के नहीं जानता। या सबसे ज्यादा अगर छोड़ के लोग भागे तो 5 साल में मुझे छोड़ के राजस्थान के अंदर भागे। लेकिन मैं रुका नहीं हूं, मैं नए तैयार कर रहा हूं। और भी भागने वालों की लिस्ट मेरे पास है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उनको ढोराऊं साथ में। तो करूं क्या? फिर अकेला थोड़ी चलूंगा। चलते रहो। आपने घर परिवार में चला ना भाई, 4-5 जो है कि ठीक है, एक चालो में नहीं भेड़ो ले, चलता रहो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा संघर्ष मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मैंने 18 के चुनाव के अंदर यह कहा कि कांग्रेस अगर घोषित करती है मुख्यमंत्री हमारे समाज को तो हम साथ हो जाते हैं। उससे पहले के चुनाव के अंदर हमने कहा दूल्हा बना दो, बाराती बन जाएंगे, लेकिन दुल्हन नहीं बनेंगे किसी पार्टी की। ये बात हमने हमेशा कही थी। अब भाइयों, दूल्हा बनेगा ही नहीं, कब बनेगा दूल्हा बताओ मुझे तो अभी भी दूल्हा नजर नहीं आ रहा। कहां नजर आ रहा? आप देखना नजर उठा के। अभी राजस्थान को तो 4 साल बाकी है। राजस्थान से पहले तो आपको देश के अंदर देखना किन हालातों से गुजरना पड़ेगा।
अभी हवाई जहाज की टिकट कितने की बताओ मुझे? अभी दिल्ली की टिकट मैंने कराई 35 से 40 हजार की हुई है, कितने की? तुरंत में। प्रयागराज की टिकट 60,000, 80,000, 1 लाख। पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार, महंगाई जा रही है कहां पे? लेकिन आपको तो बस एक ही चीज है, रील चलती रहे, साधु बाबा कहते डाल दो वोट, दो डाल दो वोट। तो हमारे जैसे जो लोग घूम रहे हैं बेचारे बीच में, उनका वोट बैंक तो 0 से शुरू होता है। वो जिनके भरोसे कूद रहे हैं उनमें ही 25% भाग जाते हैं, तो फिर लड़ाई कैसे होगी बताओ मुझे? वो तो हम दूसरों के गीत गाते हैं ना इतने, इसलिए 20-25% दूसरे लोग भी वोट डाल रहे हैं। खाली अपने भरोसे रह जाए ना तो पंचर कर दो बहुत पहले। और सपोज करो कि अपने समाज के जितने वोट हो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहां दूसरों का अगर 1 लाख वोट हो जाए, वो कब्जा कर लेते हैं ना बूथों पे, करते हैं कि नहीं करते हैं? 50,000 वाले जीत रहे हैं, कभी सीटें नहीं आ रहे, और लाख वाले भोपा जी को जिता रहे हैं, 1 लाख जिनके वोट है। तो भाई ये स्थितियां आपके सामने देश और प्रदेश के अंदर, ये आपको सोचना होगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद के अंदर आके आपने जाट समाज को संगठित किया, एक हुए, एक जाजम पे बैठे। हमें पता किन परिस्थितियों में आप जब जाते हो, यहां क्या परिस्थिति है, वहां क्या है। कोरोना के अंदर देखा हमने, कोरोना के अंदर देश में अगर वाई वाई हुई तो मारवाड़ियों की, हमारे समाज की, सर्व समाज की, कि इन्होंने कोविड के अंदर सेवा की, देश की अपनी जान हथेली पर रखी, और आप लोगों ने दिल जीता। जब सेंट्रल हॉल के अंदर मैं बैठता हूं, साउथ के तमाम जो देश के आपके नेता हैं, आपके मुख्यमंत्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं, अभी बात नहीं हो पाई मेरी इस कार्यक्रम के संबंध के अंदर, बहुत से आपके नेता इस साइड की अच्छी दोस्ती हमारी बैठते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि यार मारवाड़ी लोग अच्छे होते हैं, मारवाड़ी मतलब अपने सब आगे उसका। और यहाँ की जो किसान कौम है, जैसे रेड्डी हो गए, दूसरे हो गए, तो जाटों की तरह ही है बिल्कुल। भाई हिस्ट्री में तो हम नहीं गए, लेकिन ये है कि जिस तरह जाट लड़ाका मजबूत किसान है, उसी तरह यहाँ की बड़ी जो कौमें है साउथ की, वो जाटों की तरह ही है। और जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब तो साउथ की कई जातियां ये कहती थी कि आपकी जाति क्या है, कि हमारी जाति तो चरण सिंह जी वाली जाति है। तो हमारा धीरे धीरे वर्चस्व खत्म हो गया देश के अंदर, इसलिए हमारी जाति के लोग भी छुपने लगे, यार किसके चक्कर में पड़े, पता नहीं कब गाड़ी पंचर हो जाए। जब हमारे देश में ये स्थिति बन गई आज, तो इसके लिए हमें नए सिरे से सोचना होगा कि नहीं होगा? खाली अपन सोचें कि मंदिर बनाते जाएं और ये नाच कूद गाना ये तो चलना ही है, सुनो मेरी बात, ये तो करना है, अपने को एंजॉय भी करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। हमें इस बात की खुशी है जब यूपी हरियाणा के अंदर हमारे समाज के लोग कहते हैं कि राजस्थान के किसान के बेटे, जाटों के बच्चे बच्चियां पढ़ लिख के बहुत आगे आ रहे हैं, हमें खुशी होती है। और निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह राजस्थान और देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह इंडिया में, बिहार में हालात देखो आप, हर जगह बच्चे तैयारी नहीं करना चाहते। लोग हमारे पास आते हैं कि साहब पूरी उम्र थारे साके काटी, एक काम करो मुकाई कि कोई पेपर कबाड़ दे दो, छोरा नौकरी लगाए जाए। अब बताओ कितनी विडम्बना, मतलब हमारी इज्जत क्या रहेगी नेताओं की भाई, कि लोग इसके लिए आते हैं कि पेपर आउट करा दो, क्योंकि हुए ये काम हुए तो लोग कहेंगे निश्चित रूप से, जहां जो काम हुआ है वहां निश्चित रूप से कहेंगे। जिस समाज में कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो उसके गीत भी गाए जाएंगे, और जिस समाज में कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसकी बात भी लोग बार बार कहेंगे। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी जी ने कहा कि ये तो बलात्कारी मंत्रियों का इलाका है राजस्थान, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, उनके बारे में तो कुछ नहीं कहते लोग, लेकिन मेरे लिए कहते हैं कि हनुमान जी तो अपने समाज के लोगों का ध्यान नहीं रखते। मैं कितना ध्यान रखता हूं, या तो मैं 15 मिनट एक दिन अलग से बात करके आपको बता दूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में इनका 18-23 में अलग अलग तरीके से ध्यान रखें, ताकि आप मान जाओगे ये सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती है तो 80% अगली तरफ मिलते हैं। कितना ध्यान रख सकता है आदमी बताओ। अब देखो, आपके सम्मान के लिए आया हूं, सोऊंगा नहीं आज,
अभिषेक चिंता कर रहा था कि ऐसे भाग रहे हो। भाग रहा हूं भाई, जब तो आप लोगों को एक किया, संगठित किया तेजा जी के जयकारे के साथ। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करता, भरतपुर धौलपुर का अलग इलाका, शेखावाटी के लोग अलग कहते थे, नागौरवाड़ा अलग बैठते थे, गंगाना हनुमानगढ़ अलग बैठते थे। अब तेजा जी महाराज के जयकारे के साथ अपनी कौम एकजुट है राजस्थान के अंदर। और ये जयकारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश होता हुआ लखनऊ, चंडीगढ़ और पटना तक पहुंच गया और विदेशों के अंदर भी गीत गाने लग गए। मुझे खुशी हुई कि हमारी बेटियों ने किस तरह वीर तेजा जी महाराज के गाने पे, सॉन्ग पे जो नृत्य किया। निश्चित रूप से इन बच्चों में जोश है, जुनून है। और ये जो आपने हैदराबाद के अंदर, ये मेरे हिसाब से लाखों की तादाद के अंदर आज लोग यहाँ आए होंगे, ये संदेश आपने दे दिया कि अब लड़ाई राजस्थान की नहीं है, दिल्ली पे कब्जा करेंगे। जिस तरह दिल्ली में हमारा राज था, दिल्ली में हम राज लेकर रहेंगे। ये संदेश आपने यहां से दे दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समाज के मामले में जहां भी मेरी आवश्यकता पड़े मैं तैयार हूं। हम तो चाहते हैं कि हर पार्टी के अंदर हमारा व्यक्ति, हमारी कौम का व्यक्ति, कौम को चाहने वाला कोई दूसरी कौम का व्यक्ति अगर हमारी कौम को पसंद करता है, हम उसको भी धन्यवाद देते हैं कि वो व्यक्ति आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े। लेकिन वहां जाने के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पंक्ति है उसका भी ध्यान रखे। राजस्थान में क्या हुआ, जो 2-3 परिवार चल रहे थे, उन्होंने कभी दूसरों का नंबर नहीं आने दिया, तभी तो एकदम से 20-30-40 साल पीछे हो गया। वो खुद 1 नंबर पे नहीं आए, 2 नंबर 3 नंबर पे रहते थे। जानते हैं सारी हिस्ट्री आप लोग। लेकिन दूसरी पीढ़ी को तैयार नहीं किया। अगर दूसरी पीढ़ी को तैयार करते, राजस्थान के नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, आपका पाली, बीकानेर, सीकर, चूरू, इन इलाकों में अगर नहर आ जाती तो आपको हैदराबाद नहीं आना पड़ता। हर घर के आगे फॉर्च्यूनर खड़ी रहती। पंजाब के किसान की तरह हमारा किसान और समाज भी मजबूत होता। कौन नहीं लाया? क्या नहर मैं नहीं लाया आपके? क्या मैं था उस समय? उनसे कौन सवाल जवाब करेगा? भाइयों, मैं जब आया, मैं पार्टी ले आया आपके लिए, जो 70 साल में राजस्थान के अंदर नहीं आई। क्रांति लाया। तेजा जी के जयकारे को लखनऊ तक ले गया, विधानसभा, लोकसभा। जब लोकसभा के अंदर मैंने पहली बार जयकारा लगाया तो प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे कि तेजा जी कौन थे, और उसी प्रधानमंत्री को खरनाल गांव के अंदर तेजा जी के मंदिर में नाक रगड़वाई कि नहीं रगड़वाई? ये थे तेजा जी महाराज। तो भाइयों, हमने प्रयास किया। हो सकता है जयचंद तो हर जमाने के अंदर हुए थे, कोई नई बात नहीं। आजकल तो भरोसा करो ही मत, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल तो बेटा बाप के सामने हुए को नहीं हुए, और भाई भाई लड़ रही है। आजकल तो जितने भी मामले आते हैं हमारे पास, 100 में से 80 मामले तो पारिवारिक लड़ाई झगड़े के ही हैं। आपस में लड़ रहे हो, दूसरों को नंबर ही को ना रही हो। तो ये बहुत बड़ी चिंता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना। आपस में हमें एकजुट रहना है। मैं बच्चों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे संस्कार, आप अगर अच्छा काम करोगे तो हमारी कौम को लोग कहेंगे उस कौम का बालक बालिका है, और गलत काम करेंगे कह रहे उस जाति का है। इन चीजों का ध्यान रखना। विशेषकर नौजवानों को एक बात कहना चाहूंगा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। एमडी, स्मैक, अफीम, डोडा, तमाम तरह के जो नशे और नशे के जो कारोबारी हैं, उनको टाटा बाय बाय करो। आप उनको बोलो आप काम करो भाई, लेकिन समाज के अंदर नशा मत फैलाओ। और उनको अगर बुला के अगर अपन सम्मान करेंगे तो ये ठीक भी नहीं होगा। नशे से हमें दूर रहना। रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे ठंडे कैसे पड़ रहे हो? क्या हुआ, थक गए? तो ठीक है, फिर भजन गाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आपके बीच फिर एक बार और रहूंगा। 2-3 दिन का प्रोग्राम रखेंगे और आपसे अलग अलग मोहल्ले में जाके और सबसे मुलाकात करेंगे। आप आगे बढ़े, हमारा जाट समाज आगे बढ़े। जाट समाज के साथ साथ हैदराबाद के अंदर तमाम हमारे समाज जो राजस्थान चाहे
इस हैदराबाद के साउथ के जो लोग हैं वो सब आगे बढ़े, ये मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आयोजन समिति को, हमारे समाज के प्रमुख भामाशाहों को, सबको जिन्होंने मंदिर निर्माण में और समाज को एकजुट करने के अंदर हमेशा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हनुमान बेनीवाल इस कौम के लिए हमेशा तैयार है, जहां इस कौम का पसीना बहेगा वहां खून दे के भी इस कौम के सम्मान की रक्षा इस देश के अंदर करेगा, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।